हाँ, बाजार के उतार चढ़ाव में क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन पर भी निगाहें रखनी है। जो हमारे रिटेलर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, उस पर भी निगाहें रखते हैं हर्ष। तो इन तमाम दोनों चीज़ों का मिश्रण लेकर के क्या कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आज? जी, आईओसी से शुरू करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि नतीजे भी अच्छे रहे यहाँ पर। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, यहाँ पर ओवरवेट की सलाह और 168 रुपये प्रति शेयर के भाव का उन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनको जो नंबर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं रिजल्ट्स। इन्होंने कहा जो अनुमान था उससे बेहतर है यहाँ पे मुनाफा भी, और खास तौर पर जो कोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9,700 करोड़ का है। तो इनको ये जो नंबर्स हैं काफ़ी पसंद आए। इसके अलावा इनका ये कहना है कि पिछले 2 सालों में सबसे बेहतर जो है मिड साइकिल प्रदर्शन कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे मार्केटिंग जो वॉल्यूम है वो 5% साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है, जबकि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 2% है। यानी कि इस हिसाब से भी इनको काफ़ी बेहतर स्थिति दिख रही है। यहाँ पे रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने से कंपनी के ने क्या किया है, यहाँ पे कंपनी के जो रिफाइनिंग मार्जिन बढ़े उससे जो साथियों के जो पीएस कंपनी थी उनका मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। ये एक और चीज़ है। यहाँ पे रशियन क्रूड जो इंटेक है वो 19% रहा है। यहाँ पे जानकारी दी गई है, लेकिन पहले जो था वो 23% था। तो यानी कि यहाँ पे ज़रूर कमी देखी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी इस हिसाब से देखी जा रही है। अब आगे जो है रशियन ऑयल पे क्या करना है ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। ठीक, चलिए, ये बात यहाँ पर आईओसी पे निकल के आती हुई, थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। यहाँ पर राय लेना चाहेंगे यहाँ पर अमित जी की, लेकिन उससे पहले निधि जी काफ़ी नाराज़ हो रही हैं। कहने इतनी देर से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल लेते क्यों नहीं हो। मेरा नाराज़गी मत जाहिर क्या कीजिए आप लोग। कोशिश करेंगे मैम कि 1 बजे के कार्यक्रम में आपका सवाल जो है ले लिया जाए। अच्छा हर्ष, थोड़ी देर पहले मैं वही थोड़ा पीछे जाके देख रहा था, निधि जी ने बड़े प्यार से पूछा, गुड मॉर्निंग सर, मेरे फेवरेट विपुल सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन में क्या करें। और 2-4 बार इन्होंने पूछा होगा, मेरा ध्यान नहीं गया। तो कह रही मतलब 1.5 घंटे इतनी देर से सवाल पूछ रहे हैं, लेते क्यों नहीं। तो लोगों का नज़रिया इतनी आक्रामक हो जाता है तुरंत का तुरंत। सर स्टॉक जैसे फ्लक्चुएट होता है वैसे बिहेवियर, स्वभाव जो है बिल्कुल बिल्कुल लोगों की नाराज़गी भी हो जाती है। क्या किया जाए सर, झेलना पड़ता है सब कुछ नाराज़गी लोगों की। अमित सर, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या टिप्पणी रहेगी आईओसी पर? सर 149 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक इसका पॉजिटिव सेटअप कंटिन्यू रहेगा। 168 भी पॉसिबल है और 178 भी पॉसिबल है ओवर ए लॉन्गर पीरियड। तो मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से सहमत हूँ और ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर लेना है तो ये स्टॉक इन टारगेट्स के लिए लिए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, लंबी अवधि का नज़रिया अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगली टिप्पणी जो है चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, 2 कंपनियां, क्योंकि सिटी की रिपोर्ट थी, एक तो इंडस टावर के ऊपर, एक वोडाफोन आइडिया पे, तो हमने दोनों इसमें साथ में कवर कर लिया। सिटी ने यहाँ पर क्या है खरीदारी की सलाह दी दोनों स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए हाई रिस्क की भी यहाँ पे एक कैटेगरी बना के सामने रखी है। यहाँ पे टारगेट जो है इंडस टावर के लिए 460 रुपये का रखा है, वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए 10 रुपये का टारगेट तय किया गया है। अब इनका ये कहना है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एजीआर मुद्दे पर जो रुख रखा गया है वो इनको पॉजिटिव लग रहा है। इनका ये कहना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत के तौर पे इसको देखा जा सकता है यहाँ पे, और सीधे तौर पे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पे यहाँ पे इंडस टावर के लिए भी एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है यहाँ पे। अब इनका कहना है जो एजीआर बकाये की जो भुगतान की जो डेट है, जो इसकी आखिरी डेडलाइन है वो मार्च 2026 है, और उससे पहले जो है सरकार एक्शन लेती हुई दिख सकती है, कुछ बड़े फैसले होते हुए दिख सकते हैं जो यहाँ पर एक राहत के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। ये पॉजिटिव ट्रिगर दोनों स्टॉक के लिए रह सकता है। तो मतलब इंडस टावर पे पॉजिटिव है और वोडाफोन को लेके कह रहे हैं थोड़ा रिस्की है। देखिए खरीदारी की सलाह है सर, लेकिन तो उसी भाव पे खरीदारी करके क्या करेंगे? मतलब 10 रुपये का शेयर, ठीक है अभी तो गिर गया, पर जब रिपोर्ट बनाई होगी तब तो 10 ही रुपये पे रहा होगा ना, 909 रुपये 70 पैसे। उनका मानना होगा सर फिर कंसोलिडेशन की रेंज रहेगी सर 8-7, वही स्थिति। इतनी मेहनत करने के बाद लब्बो लुआब अगर निवेशकों को ना मिले कुछ तो फायदा क्या है फिर? प्रदीप सर आप बताइए सर, क्या सिटी की रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं? देखिए, आज से कुछ महीना पहले जब फर्स्ट टाइम न्यूज आया था वोडाफोन आइडिया को लेके कि गवर्नमेंट स्टेक लेने वाला है 49% के अप्रॉक्स, उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया का डेट था ऑलमोस्ट 2,10,000 करोड़ का। अब 36,000 करोड़ रिड्यूस होने के बाद मोटा मोटा जो डेट वोडाफोन आइडिया का था 1,70,000 के अराउंड। सो अभी भी देखा जाए मैक्सिमम मार्केट शेयर भारतीय एयरटेल का है, अब देखेंगे मैक्सिमम है अपना जियो का है, लेकिन कंपेयर करेंगे मतलब मेरे नियर सिटी में ही पहले एक जमाना था, उस टाइम पे वोडाफोन का बहुत अपना राज चलता था, लेकिन अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर भी मार्केट में है नहीं, वो खुद चेंज होके जो है जियो लेके बैठा है या तो एयरटेल लेके बैठा है। सो अब हम सबको पता है कि जियो एंड एयरटेल
का कितना बड़ा एक योगदान है मार्केट में। लेकिन आप अगर रिटर्न बनाना चाहते हो, अगर आपका सोच है आरओआई, तो फिर आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा। अब हाई रिस्क गवर्नमेंट भी ले रहा है, गवर्नमेंट भी 49% ऑलरेडी स्टेक ले लिया है वोडाफोन आइडिया में, एंड आपका फोकस वहां पे होना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी वोडाफोन को खत्म नहीं कर रहा है, एक साइकोलॉजी है। आप देखिए इतना कुछ बार बार न्यूज आ रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक घूम फिर के ऑलमोस्ट 7-8 रुपीज से धीमे धीमे एक बेस बना रहा है। सो मेरा व्यू पॉइंट यही है कि टेक्निकल के आधार पे भी देखा जाए तो एक बार मुझे लगता है कि 13-14 रुपीज पॉसिबल है, लेकिन मैं बाई कॉल नहीं देता हूँ वोडाफोन पे, कभी भी दिया नहीं, तो इसीलिए मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन टेक्निकल के आधार पे ये बन रहा है, उस केस में एक स्टॉप लॉस भी मैं देना चाहूंगा 7.50। हाई पॉसिबिलिटी से एक बार 14 के ऊपर भी आपको दिख जाएगा। और जो हर्ष जी बात कर रहे थे कि FY26 में मार्च से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिसीजन ले सकता है, वो डिसीजन में भी वही पॉसिबल है, गवर्नमेंट एक बार हो सकता है जो इनका लोन वगैरह था एक बार वो रिड्यूस कर दे। अगर वो करता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है इंडस टावर के लिए, और इंडस टावर पे हमने कॉल भी दिया था। एंड ओवरऑल इस सेक्टर में मैं पॉजिटिव ही हूँ। मैं भारती एयरटेल, इंडस टावर एंड भारती एक्जाम के साथ ऑलवेज जाता हूँ, लेकिन वोडाफोन आइडिया एक रिस्की बेट है। अगर आप उतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा खोने के लिए आप रेडी हो, या तो वॉलेटिलिटी भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे आप अगर हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है तभी आप आइए जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। राजपूत विनय जी कह रहे हैं हर्ष जी का धन्यवाद इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए। सर इंडस टावर को बीटीएसटी भी कर सकते हैं, 400 रुपए पार के टारगेट के लिए 383 रुपए का भाव चल रहा है अभी। इंडस टावर पर बीटीएसटी करने की सलाह यहाँ पर आपने दी है, उस समय भी दी थी आपने। अभी टारगेट क्या बताया था सर आपने? 420 रुपए तक टेस्ट हो जाना चाहिए 1-2 दिनों में। 420 रुपए के टारगेट के लिए करंट लेवल पे 3.25% का लेवल देखने को मिल रहा है, 383 रुपये 10 पैसे। एक बार चाहें तो जरा अगर स्क्रीन पर हम दिखा सकें, 410-420 के लिए खरीदारी करने की सलाह है इंडस टावर को लेकर के। 3.25% ऊपर अभी फिलहाल के लिए 375 के नीचे की क्लोजिंग आए तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, वरना बने रहिएगा 420 तक के पोटेंशियल टारगेट के लिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी यहाँ पर गुंजाइश है, 375 का एक स्टॉप लॉस और ऊपर जो है 420 का टारगेट लेकर के आप यहाँ पर राय अपनी पोजीशन जो है ट्रेडिंग पोजीशन स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं, ये फिलहाल राय है। चलिए तो बीटीएसटी नज़रिया भी मिल गया, लॉन्ग टर्म नज़रिया भी मिल गया। हर्ष अगली टिप्पणी बताइए। ये सोना BLW की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है। 605 रुपये प्रति शेयर के भाव का उन्होंने टारगेट सेट किया। सबसे पहले इनको वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और इनका दूसरी चीज़ ये कहनी है कि जब माहौल ख़राब था, यहाँ पे स्थिति जो नेगेटिव थी, यहाँ पे साफ तौर पर ट्रम्प की तरफ से एक के बाद एक ऐलान किया था, ऐसी स्थिति में कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू है वो उम्मीद से बेहतर है। यहाँ पे रेलवे सेक्टर में, ट्रैक्शन मोटर्स में साफ तौर पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पे यूरोप के कमज़ोर जो ऑटो पार्ट सप्लायर है उसका फायदा भी यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखा, नए बिजनेस के अवसर के तौर पर यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ है संभावित तौर पे 15 से 20% की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और स्टॉक जो है FY27 का अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशन जो है फिजिबल इनको दिख रहा है। चलिए ठीक, ये बात सोना BLW पे निकल के आई है। अमित सर, सोना BLW क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर पॉजिटिव हूँ, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना है इसको। 460 के आसपास, 455 के आसपास मिले तो जरूर लेना चाहिए। पोटेंशियल टारगेट 550 रुपए तक तो आराम से दिख रहे हैं शायद, और ये 605 रुपए की टारगेट 565 रुपए के ऊपर की क्लोज होने पर नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई अगली कंपनी जो है उसके लिए जो है चलते हैं हर्ष के पास। लास्ट कंपनी हर्ष बताइए। PNB हाउसिंग की बात कर लेते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पे। UBS की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1200 रुपये प्रति शेयर के भाव का उन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो तिमाही नतीजे रहे वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे। दूसरी चीज़, कंपनी जो है यहाँ पे नए CEO की नियुक्ति का इंतजार कर रही है, निवेशक भी इंतजार कर रहे हैं, ये एक ट्रिगर है इंतजार। यहाँ पे ब्रोकरेज जो रिपोर्ट्स है वो कह रहे हैं हमारी नज़र यहाँ पर है। इसके अलावा इमर्जिंग और अफोर्डेबल सेगमेंट में अब जो है वो 38% लोन बुक का ही हिस्सा हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन गाइडेंस है वो 3.7% के आसपास रह सकती है ओवरऑल FY26 के आसपास की बात की जाए। अफोर्डेबल सेगमेंट में जो है ग्रॉस जो यहाँ पे NPA है वो बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन पीयर्स के मुकाबले ये अभी भी नीचे है। इसके अलावा मॉनसून से लेकर डिसबर्समेंट में एक हल्का सा असर जरूर देखने को मिला है, और जो बेहतर स्थिति होगी वो Q3 और Q4 में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ओवरऑल जो है स्थिति इनको पॉजिटिव लग रही है। ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। प्रदीप सर बताइए क्या करें PNB हाउसिंग को लेकर के?
बिल्कुल सर, रिसेंटली एक डीप लगाया था और उसके बाद बेस बनने के अभी भी कोशिश हो रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप तो बने रहिए, फ्रेश पोजीशन करने के लिए भी हमें थोड़ा एक बार वेट करना चाहिए। 919 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 880 870 के आसपास मिलते हैं कभी भी आपको, तो देन बाय ऑन डीप आपको करके जाना चाहिए। और पास्ट में भी देखा था वीकली चार्ट में एक बार डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, एंड रिसेंटली जो एक सेलिंग प्रेशर आया था ऑलमोस्ट 1080 से 1080 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर आया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गैप फिल करने में ऊपर आने का हाईली पॉसिबिलिटीज हो सकता है। फंडामेंटल डेटा भी पॉजिटिव ही लगा मुझे, एंड 23,000 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 29% सीएजीआर के साथ है। 2,190 करोड़ के आसपास तो इनका पैड भी है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री का जो पी है 19 चल रहा है, स्टॉक का पी भी 11 के आसपास चल रहा है। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओवरऑल सेंटीमेंट है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है पोजीशन बने रही, फ्रेश भी बाय करके जाइए। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने का भी समय हो चुका है।